So yesterday we talked about internet. Internet is such a network that connects the computers of two different regions or even in the same locality, while we can transfer the information from one computer to another computer or from one device to another device. That is the main work of a computer or internet. Now हम अगर उसको डिवाइड करना चाहे तो वी कैन डिवाइड द सेम इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज. 4 कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. The first one is the LAN, that is the local area network. Now here it's written very shortly that the computers at certain place are connected with one another through wire or without wire. Now when you go to a bank, तुम कैश डिपॉजिट करते हो, उसके बाद में जब तुम पासबुक के अंदर एंट्री करवाना चाहते हो तो वहां तक वो इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची? जहां पे आपने पासबुक प्रिंट करवाई वहां तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची? और वो भी विद इन अ सेकेंड, because all the computers of the same locality or not locality of the same building, एक ही प्लेस के सारे कंप्यूटर्स को उन्होंने कैसे कनेक्ट किया है? लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट किया है. उसका एक सर्वर होता है, एक मेन कंप्यूटर होता है जिस कंप्यूटर के अंदर सारी इंफॉर्मेशन पहले स्टोर होती है और कोई भी चेंज अगर करोगे तो मेन सर्वर के अंदर पहले चेंज होगा और वो सर्वर बाकी सारे कंप्यूटर तक वो इंफॉर्मेशन को पहुंचाएगा. दिस इज लैन जिसको बोला जाता है. नाउ कैंपस एरिया नेटवर्क. अब कैंपस यानी बहुत बड़ा एरिया है, 4-5 बिल्डिंग है जिसके अंदर, जैसे एल एन टी यहाँ पे जो है वहाँ पे एक बहुत बड़ा, जैसे आप एंटर होते हो ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बाइक का टैग स्कैन किया जाता है. टैग स्कैन किया जाता है कि आप पार्किंग के लिए जो बाइक लाए वो जो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक आपको क्या दिया जाता है, एक स्टिकर दिया जाता है, वो स्टिकर बराबर है कि नहीं वो चेक किया जाता है. उस पर कोई नंबर वंबर नहीं होता है, बस खाली वही देखा जाता है कि जेन्युइन बाइक अंदर आ रही कि नहीं, हमारे ही एम्प्लॉय की बाइक अंदर आ रही कि नहीं, पहले वो चेक किया जाता है. देन आफ्टर जब आप मेन प्रीमाइसिस के अंदर एंटर होते हो ना तब आपको एक फिंगर प्रिंट देनी है. तो वो फिंगरप्रिंट आप जैसे ही करते हो तो उसके बाद में थंब प्रिंट से पता चल जाता है कि आप एंटर हो चुके हो और वो आप जहाँ पे भी काम करते हो वो ऑफिस तक पहुँच आएगा. तो एकदम फास्ट इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचती है. दैट इज नथिंग बट, उसको अपने क्या बोलेंगे, दैट इज नथिंग बट ये कैन है, यानी मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क है. इतने बड़े कैंपस के अंदर कैसे चलाया जाता होगा? यूनिवर्सिटीज ऐसे ही चलाई जाती है, स्कूल्स में ये कैंपस एरिया नेटवर्क होता है. देन आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी आप ट्रैफिक पुलिस के सिग्नल्स के अंदर पकड़े जाते हो कैमरा के अंदर, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. वहां से कनेक्शन कहाँ तक जाता है? मेन सर्वर रूम तक जाता है, जहाँ पे सारे टीवी जो कैमरा से कनेक्टेड है वो दिखा रहे हैं आपको विजुअल्स, और वो विजुअल में से आपको किसी भी रूल का वायोलेशन करते हुए पकड़ा जाता है. सो दैट इज हाउ यहाँ पे MAN बोला जाता है, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसको बोला जाता है. देन कम्स वाइड एरिया नेटवर्क. दिस वाइड एरिया नेटवर्क इज नथिंग बट एंटायर वर्ल्ड को कनेक्ट करना. दिस इज वाइड एरिया नेटवर्क. जैसे आप कोई भी ब्रांच के अंदर बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करते हो तो सब जगह पे पता चल जाता है कि ये पैसे इस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हो गए, मतलब उसके मेन सर्वर तक वो पता चल जाता है ना. विद इन अ मिनट आप वहां से निकल के सामने ATM के अंदर से पैसे वापस विड्रॉ करना चाहते हो, यू कैन डू दैट. वैन के होने के कारण जैसे ही आप पैसे डिपॉजिट करते हो तुरंत आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि आपने इतने पैसे वहां डिपॉजिट किए. दैट्स हाउ द थिंग्स आर डन, राइट. विदाउट फिजिकल बाउंड्री है, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है. नाउ अब वाइड एरिया नेटवर्क को अगर आपको डिवाइड करना है, यू कैन डिवाइड दिस सेम इनटू 2 कैटेगरीज. एक है एंटरप्राइज वैन. नाउ यहाँ पे बहुत कॉशियस रहना है आपको समझने के लिए, बिकॉज ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, रोज़ अपने ये काम करते हो. जैसे आप बैंक में जाते हो वो एंटरप्राइज वैन है, रेलवे की टिकट बुक कराते हो वो एंटरप्राइज वैन है, राइट. उसी तरह से अगर आप समझो किसी हॉस्पिटल के अंदर जाते हो और हॉस्पिटल में अगर कोई भी समझो कि
दवाई वगैरह परचेस करना या तो अपना केस निकलवाना, ये सब कौन सा नेटवर्क है? ये वैन नहीं, ये लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, बराबर। लेकिन अगर वो हॉस्पिटल कैसी है, ज़्यादा ब्रांचेस वाली है, यानी मल्टी ब्रांच हॉस्पिटल है, तो उसमें एंटरप्राइज वैन होगा, क्योंकि एक जगह पे जैसे ही आपने केस निकलवाया, दूसरी जगह पे पता चल जाएगा कि ये बंदा हमारा पेशेंट है, समझे। तो इंडियन रेलवेज ने सारे कंप्यूटर को कनेक्ट किया गया है, ऐसे ही कनेक्ट किया है, एंटरप्राइज वैन। नाउ व्हाट इज द मेन डिफरेंस हियर इज, यू कैन नॉट लॉग इन टू एंटरप्राइज वैन बाई योर सेल्फ। कंपनी आपको सॉफ्टवेयर डाल के देगी आपके कंप्यूटर के अंदर, तो वो कंप्यूटर से ही आप कनेक्ट कर पाओगे। तुम बोलो कि मैं घर पे बैठे बैठे टिकट बुक कराऊं, तो वो एंटरप्राइज वैन से नहीं करते, वो तुम अपने ग्लोबल वैन से करते हो। यानी आप जब रेलवे टिकट बुक कराते हो तो वो आप एंटरप्राइज वैन के अंदर नहीं हो, लेकिन आप टिकट विंडो पे जाके अगर टिकट बुक कराते हो तो वो एंटरप्राइज वैन है, क्योंकि वहाँ जो ओपन है ना, वो टोटली डिफरेंट है, जो आपके घर में ऐसा ओपन होता ही नहीं है, राइट। ऐसे ही आप बैंक की वेबसाइट में अपना अकाउंट खाली चेक कर सकते हो ना, लेकिन बैंक तो क्या करती है, सब किसी के अकाउंट की इन्फॉर्मेशन रखती है, वो तो सबका अकाउंट चेक करवाएगी ना, राइट। चेक कर पाती है ना, वहाँ पे जो ऑफिसर है वहाँ पे जैसे अकाउंट नंबर एंटर करेगा उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये क्या हो गया, एंटरप्राइज वैन। आप सबकी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते घर पे बैठे बैठे, आपके पास आईडी पासवर्ड सबके चाहिए, कहाँ से आएंगे? जबकि बैंक कोई आईडी पासवर्ड उसको नहीं चाहिए, उसको तो खाली अकाउंट नंबर की जरूरत है। जैसे उसने अकाउंट नंबर एंटर किया, उसके बाद में उसको पता चल जाएगा कि फलाने अकाउंट में कितने पैसे कब कब ट्रांजेक्शन हुए, और उसको इतने विड्रॉ करने की हम लिमिट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन इजीली। ये आ जाता है तुम्हारा एंटरप्राइज वैन के अंदर। लेकिन जो ग्लोबल वैन है ना, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इसको अपने www लिख के कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। जैसे अभी टिकट अवेलेबल है कि नहीं वो चेक करना हो तो ग्लोबल वैन है वो। लेकिन जब बुकिंग कराने के लिए अपने किसके पास जाएं, सीधे टिकट विंडो के ऊपर जाते हैं ना, तो वो हो जाता है तुम्हारे लिए एंटरप्राइज वैन, वो तुम्हारा ग्लोबल वैन नहीं है। Nowadays, internet service providers have established their own separate communication system by removing the necessity of telephone. अब टेलीफोन जरूरी नहीं है। Many famous organizations have connected their computers and created a network. Thus, internet means a network of computers which establishes communication by a centralized organization. अब देखो इसकी डेफिनेशन कितनी सिंपली दी गई है, बराबर ने। फिर भी एक एक वर्ड को आप समझ सकते हो इसके अंदर अलग तरीके से। have connected their computers and created a network। तो इंटरनेट का मतलब होता है कि नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के बिना इंटरनेट चल ही नहीं सकता। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो, हम तो मोबाइल में चलाते हैं, बट आपका मोबाइल किसी न किसी सर्वर के साथ में जुड़ा हुआ है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन आती है वो कोई सर्वर में से इन्फॉर्मेशन आती है। दैट्स वाई कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। विच एस्टैब्लिशेस कम्युनिकेशन बाय सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। कौन से सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन? विद और विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीफोन। या तो आप टेलीफोन की मदद लो या विदाउट टेलीफोन भी कर सकते हो। अब देखो विद टेलीफोन क्या होता है कि आपके घर में अगर लैंडलाइन फ़ोन है ना, तो आप उस लैंडलाइन फ़ोन को अपने मोडेम के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। लैन अलग अलग है, मोडेम के साथ में कनेक्ट कर सकते हो, और डायल अप नेटवर्क के ज़रिए से आप कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? टेलीफोन की ज़रूरत पड़ती है, यानी केबल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब अपने मोबाइल पे इंटरनेट चलाते हैं ना, तब हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसकी केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिमिलरली जब हम वाईफाई से चला रहे हैं तो हमको केबल की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो विजुअल, अकेला विजुअल, ऑडियल एंड न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अब तो देखो बड़ी बड़ी मूवीज भी आप एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हो, डाउनलोड किए जा सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। हम ये सब नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर करते हैं विदाउट नोइंग द मीनिंग व्हाट वी आर डूइंग। दैट्स व्हाई आई हैव सजेस्टेड अ मूवी फॉर यू, अ डॉक्यूमेंट्री टू यू दैट यू मस्ट वॉच बिफोर स्टार्टिंग यूज ऑफ योर मोबाइल फोन, कि आप किस तरह से एडिक्टेड किए जा रहे हो, एंड यू हैव बिकम जस्ट अ प्रोडक्ट फॉर मेनी ऑनलाइन कंपनीज। यू आर द प्रोडक्ट, इंसान को प्रोडक्ट बना दिया गया है, एंड दैट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन हियर। दैट्स व्हाई आई शेयर्ड सम लिंक विथ यू। और अगर उसको नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम, मैं आपको सीधी मूवी आपको भेज दूंगा। Mainly, the following three types of functions can be performed through internet.
contact with other persons. We can promptly and easily communicate. Take an example of email and WhatsApp. उसके अंदर आप एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर सकते हो आसानी से. We can chat with internet users across the world as if we are sitting in the same room. हम एक जगह पे बैठे हैं. It's not like that कि हमेशा कोई टेक्नोलॉजी खराब होती है. Technology is both a blessing, a boon, and as well as an evil also. So how we use it, that's the main thing. And here it is not in our hand कि हम जो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं ना वो हमारे लिए अच्छी है कि बुरी है वो हम डिसाइड करें. नो, इट्स ऑल इन AI, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग शुरू हुआ है ना तब से ये बड़े प्रॉब्लम्स हमारे लिए शुरू हुए. Now the computers across the world are connected with the help of internet. Now receiving of information में देखें यानी पूरी दुनिया के कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है इंटरनेट के जरिए से. And thus we can easily and immediately receive any information about any field. आप टाइप करो गूगल के ऊपर आपको सब मिल जाता है. दैट्स ए इंफॉर्मेशन रिसीव करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है, राइट. द कनेक्शन विद अदर कंप्यूटर सिस्टम. अब द डायरेक्ट कनेक्शन विद द अदर कंप्यूटर सिस्टम इज पॉसिबल बाय यूजिंग द मीडियम ऑफ इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग? इसका मतलब होता है डायरेक्टली हम कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ में और ब्रॉडकास्ट करना यानी मतलब कोई इन्फॉर्मेशन को हजारों लोगों तक एक साथ में पहुंचाना. जैसे लाइव स्ट्रीमिंग करना बोलते हैं ना, किसी प्रोग्राम को लाइव देखना, जैसे IPL लाइव देखी जाती है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड बिकॉज ऑफ द कनेक्शन. पहले भी होता था. इट्स नॉट लाइक कि विदाउट इंटरनेट दुनिया चलती ही नहीं थी. तो पहले क्या रिकॉर्डिंग नहीं होता था? रिकॉर्डिंग ब्रॉडकास्टिंग ये करने के लिए सैटेलाइट से डायरेक्ट लिंक लेनी पड़ती थी. बट अब वही चीज़ आप सिंपल एक मोबाइल के जरिए से किसी को भी आप जो मैच चल रही है सामने उसको दिखा सकते हो अपने. The banking facilities are available online. बैंक ऑनलाइन है सब. The railway tickets are available from any place. कहीं से भी रेलवे बुकिंग किया जा सकता है. The observation in the examination गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बोर्ड वो भी कैसे किया जाता है? वो सुपरविजन किया जाता है ना कैमरा लगा के, और वो वहाँ पे सेंटर में देखते हैं. बाद में 10-15 दिन के बाद में भी सामने वाले को पता चलता है कि उसने कॉपी की थी और उसको क्या क्लिप बताने के लिए बाद में बुलाया जाता है और उसके रिजल्ट को होल्ड कर दिया जाता है. फिर उसको सारे के सारे पेपर के अंदर 0 मार्क्स. इस तरह से भी करते हैं जहाँ पे कैमरा से चेकिंग होता है और जहाँ कैमरा रियल वी आर लिविंग इन इंडिया चलता है. तो बड़ी बात तो ये है टू सर्च इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट. नाउ दिस इज वेरी यूजलेस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज किसको नहीं पता कि ब्राउजर में जाके कैसे चेक नहीं करते. और यहाँ पे तो फायरफॉक्स के बारे में दिया गया है. एंड फायरफॉक्स वी डोंट यूज इट एनी लॉन्गर. हम उसको यूज ही नहीं करते. हमारे पास गूगल अगर हो तो ये सर्च बार में जाओ लायन सर्च करो तो लायन के पिक्चर्स आएंगे. ऐसा आपको बताने की कोशिश की जा रही है जिससे हमको पता ही नहीं लायन क्या है. सी ऑल दीज पेजेस आर यूजलेस. ये सारे पेजेस बेकार है. कुछ लायन की सेल्फीज भी है इसमें. Now we are moving towards another level, that is the e-commerce. What is the meaning of e-commerce? E-commerce is such a part, means electronic commerce, in which trading is done by electronic gadgets and medium. All the processes of this e-commerce such as purchase, selling, advertisement and comparison with other products, transfer of money etc. are made by electronic gadget. सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं हम. And now e-commerce के बारे में I don't think any of you is unknown. We all know about e-commerce, that is internet, computer network, email service, बैंक, credit card, debit card, ये सब trading के लिए use करते हैं normally. Now pay later features are also available under certain categories. Buying होता है, selling होता है, delivery of goods, even payment of money by professional units have become easier due to e-commerce. Also time and expenditure of customers
फॉर बाइंग हैव बीन रिड्यूस्ड, यानी कस्टमर खरीदारी जो करते हैं ना उसका टाइम भी कम हो गया है. Thus there are many advantages of e-commerce. तो ई कॉमर्स के एक दो नहीं, बहुत एडवांटेजेस है. सबसे पहली बात तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यू कैन सर्च फ्रॉम, और इतनी सारी प्रोडक्ट्स के अंदर से सर्च करेंगे वी कैन फाइंड द बेस्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल टू अस, और उसमें से हम परचेज कर पाएंगे. एंड इवन 15 डेज का जो हमको विंडो पीरियड दिया जाता है कि जिसके बाद में हम इसको रिटर्न भी कर सकते हैं, दैट इज़ अ ब्लेसिंग रियली, क्योंकि दुकान वाला आपको वो चीज़ रिटर्न करके नहीं देने वाला है, राइट. पर वो ई कॉमर्स की वेबसाइट आपको रिटर्न करके देती है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस. ऐसा नहीं है कि हर जगह पे ऐसा होता है. आप अगर शैम्पू लेते हो और बोलते हो 15 दिन में रिटर्न कर देना, तो आधे तो खाली कर चुके होंगे, फिर क्या रिटर्न करोगे. सो सर्टेन कंडीशंस है उसके अंदर भी. बिजनेस कैन बी डन, द होल प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग. एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, कस्टमर का एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, जाना आना नहीं पड़ता उसको मार्केट तक. दस देर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स. तो ई कॉमर्स के बहुत सारे एडवांटेजेस है. द होल प्रोसेस ऑफ बाइंग सेलिंग हैज बिकम ईजियर एंड फास्टर इन कंपेरिजन टू द सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस ड्यू टू ई कॉमर्स. तो ई कॉमर्स के कारण बाइंग सेलिंग एकदम ईजी हो चुका है. बिजनेस कैन बी डन एट एनी टाइम एंड प्लेस विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स. Many activities such as marketing process, distribution, phone, post and printing work are reduced because of internet. As a result, there is a decrease in overall cost and time for transportation. यानी हम एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ों को जल्दी से भेज भी सकते हैं. मार्केटिंग प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, सब चीज़ें आसान हो गई. जस्ट वन थिंग यू नीड टू बी श्योर अबाउट, कि हम कई बार ये देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो तो रहा है, प्रॉपरली हो रहा है, पर डिले हो जाता है कई बार ई कॉमर्स के अंदर. एज ए रिजल्ट देयर इज अ डिक्रीज इन ओवरऑल कॉस्ट इन टाइम फॉर ट्रांसपोर्टेशन. ई कॉमर्स प्रोवाइड्स बेटर एंड क्विक सर्विस टू द कस्टमर. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिकम्स फास्टर बाय इंटरनेट. Price of product, quality of goods, and other questions can be solved easily due to easy interaction with customers. तो कस्टमर से आप इजीली बात कर रहे हो, सामने इंटरेक्शन हो सकता है कस्टमर के साथ में. एंड अभी मुझे कोई क्वेश्चन है साथ सामने पूछूं तो सामने वाला आंसर दे रहा है. बट दिस इज ऑल्सो डन इन अ वे विच इज नॉट फिजिकली डेवलप्ड, यानी उसको फिजिकली डेवलप नहीं किया गया. नॉर्मली जो क्वेश्चंस आप पूछते हो उसके मुताबिक आपको आंसर्स पहले से फ्रेम करके बता दिए जाते हैं. दैट्स हाउ दे डू इट. बट जो प्रोसेस है वो फास्टर हो चुका है. क्वालिटी ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड अदर क्वेश्चंस कैन बी सोल्व इजीली. कस्टमर से इंटरेक्शन कर सकते हैं और सर्विस और गुड्स के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको फास्ट में सॉल्व कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज द फील्ड. सी नाउ, ये ई कॉमर्स का मीनिंग हमने देखा, ये जो C2C एंड B2C वगैरह लिखा है ना. देन आफ्टर ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन दिस चैप्टर. तो पहले आज अपने ये 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं. B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर. ई कॉमर्स में यानी मतलब विदाउट फेसिंग द कंज्यूमर, विदाउट फेसिंग द बिजनेस. अगर आप इंटरेक्शन करते हो सामने सामने बैठ के नहीं, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, उसको अपने ई कॉमर्स बोलेंगे. नाउ ई कॉमर्स करना तो है, लेकिन कैसे, तो इसके बारे में बताया यहाँ पे. B2C का मतलब बिजनेस टू कस्टमर. इन दिस देयर इज अ सेलर एट वन एंड. एक जगह पे कौन है, सेलर है, एंड अ कस्टमर एट अनदर एंड, और दूसरी जगह पे कौन है, कस्टमर है. द सेलर सेल देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द कस्टमर्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट थ्रू वेबसाइट. यानी अपने चीजें बेचते खरीदते कैसे, वेबसाइट के जरिए से. कस्टमर्स कैन प्लेस देयर ऑर्डर्स फॉर द प्रोडक्ट ऑफ देयर चॉइस एट एनी टाइम एंड फ्रॉम एनी प्लेस. कोई भी जगह से कोई भी टाइम पे अपने कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. द सेलर सेल्स प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर विदाउट एनी मिडिल मैन. कोई बीच वाला नहीं, सीधे डायरेक्ट कस्टमर से बात करो. द बायर इज एन इंडिपेंडेंट कस्टमर. जो बायर वो कैसा है, इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर उसको डिपेंडेंस रखने की यहाँ जरूरत नहीं है. ऑनलाइन शॉपिंग इज एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप. इस तरह का सबसे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल कौन सा, ऑनलाइन शॉपिंग है. इन दिस प्रोसेस परचेजिंग सेलिंग are fast and easy. So besides
Retail selling B2C includes many services like online banking, transportation, etc. Business to customer में परचेजिंग सेलिंग आर फास्ट एंड इजी, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है परचेज सेल। कस्टमर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड भी करता है, लेकिन बाय एंड लार्ज उसको कन्विंस करना इतना आसान भी हो जाता है यहाँ पे। नाउ बिजनेस टू कस्टमर में आपको एग्जांपल्स अगर चाहिए तो ऑनलाइन बैंकिंग, बिजनेस से कस्टमर तक, बैंक आप तक आती है। ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर आपको बैंक तक जाने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय कि आपको कैश विड्रॉ करना हो और कैश डिपॉजिट करना हो। उसके अलावा अगर आपको पासबुक के अंदर आपको चेकबुक रिक्वेस्ट करनी है, घर पे बैठे बैठे कर सकते हो। आपको स्टेटमेंट चाहिए, घर पे बैठे बैठे मिल जाता है। बैलेंस चेक करना है आपको, घर पे बैठे बैठे वो भी मिल जाएगा। अपनी कोई इन्फॉर्मेशन को चेंज करना है, वो भी घर पे कर सकते हो आप। तो दैट्स वाई आपको बिजनेस तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ़ायदा दोनों का है, कस्टमर का टाइम एंड एनर्जी बच जाता है, और बैंक उसके स्टाफ को ज़्यादा बढ़ाना नहीं पड़ता, कम स्टाफ में भी वो काम चला लेगी, इतना आसान है ये। Now the next one is B2C, B2B, business to business. In this, both the parties are professional or traders. In today's competitive world, business units have become interdependent. B2B trading makes interdependency easy and effective. It establishes e-relationship with suppliers, distributors, or other middlemen. Competence can be achieved due to transparency among the professionals. The competence of daily business activities like management of supply, management of stock list and management of payment etc. is increased with the help of B2B. यानी जब से बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन शुरू हुए ना, तब से बहुत सारी चीज़ें सुधरी है आपके वहाँ पे। यानी मतलब हम पहली बात तो ई रिलेशनशिप सप्लायर्स के साथ में एस्टैब्लिश करना। एक एग्जांपल देता हूँ, JSW आपने शायद नाम सुना हो, आज से तो आप देखोगे भी, जिंदाल स्टील वर्क्स। जो JSW अपने स्टील का ऑक्शन रखती है, जो ट्रेडर्स हैं ना वो उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और उस ऑक्शन में हजारों टन सिर्फ फ्यू सेकेंड्स के अंदर खरीद लेते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त किसको करना है? ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त करना है उनको ही, यानी JSW को ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त उनके लिए करके देना है। सो एवरी टाइम जब कभी भी ऐसे ऑक्शंस होते हैं, तो उस ऑक्शन के अंदर हजारों ट्रेडर्स पार्टिसिपेट करते हैं, उस ऑक्शन में से खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे किसी को भी कोई जगह जाने की ज़रूरत नहीं होती है। सिमिलरली ये टेंडर जो बाहर पड़ते हैं, किसकी बात करें? वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, कि समझो कि दो रोड जो है उसके बीच में डिवाइडर बना सॉरी आपको एक डिवाइडर बनाना है, और डिवाइडर बनाने के लिए आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देना है किसी को, तो उसके भी टेंडर कैसे? ई टेंडर बाहर पड़ते हैं। तो बिजनेस से बिजनेस की तरफ हो रहा है ना, ये आसान है, ये आसान है, क्योंकि इससे क्या, सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर सब लोग एक ही तरह की रिलेशनशिप के अंदर आ जाते हैं। एंड कॉम्पिटेंस कैन बी अचीव ड्यू टू ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। अभी आपने देखा होगा कि अपने पार्लियामेंट बनाने का टेंडर बाहर निकला था, यानी अगर आप पार्लियामेंट अपने नई पार्लियामेंट बना रहे हैं इंडिया के अंदर, तो उसमें सबसे कम टेंडर टाटा एंड सन्स ने, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, उसके जरिए से फाइल किया 861 करोड़ रुपीस का, तो उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब ये पूरी दुनिया को पता है कि जिसने सबसे कम प्राइस कोट किए ना, उसी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। दो ही खाली इसके अंदर प्लेयर्स थे सबसे बड़े, इसमें सिर्फ दो ही प्लेयर्स थे। पहला कौन था? द फर्स्ट प्लेयर वाज लार्सन एंड टुब्रो LNT, और दूसरा प्लेयर था इसके अंदर टाटा एंड सन्स। इसमें लार्सन एंड टुब्रो ने 867 करोड़ में बिड किया था, और टाटा एंड सन्स ने किस में किया? 861। तो सिर्फ 6 करोड़ के मार्जिन से, अपने सिर्फ बोलते हैं, कारण क्या? कॉन्ट्रैक्ट की आप देखो ना वैल्यू कितनी है, उसके हिसाब से आपको पता चल जाता है कि कितना सिर्फ मार्जिनल डिफरेंस के अंदर ये हो गया। अब आता है उसके बाद में, देखो ये स्टॉक लिस्ट है, मैनेजमेंट ऑफ पेमेंट, पेमेंट कैसे करना है, ये सब आप कैसे करते हो बिजनेस टू बिजनेस में? सिर्फ ऑनलाइन करते हो। नाउ C2C, आपको समझाने की भी जरूरत ना पड़े, अगर सिर्फ एक नाम लेता हूँ OLX, सिर्फ अगर OLX के जरिए से अगर आप करो ना, तो ये आसान है। OLX और Quicker.com सबसे इजी, कस्टमर से सीधा कस्टमर तक जाना।
So trading activities of customer is directly connected with other customer in this kind of arrangement. Internet users using website become seller or buyer as per the requirement. Customers get online facility of buying and selling without any middleman. कोई मिडिलमैन नहीं है इसके अंदर. बेस्ट एग्जांपल क्या है? ई ऑक्शन. और इसमें सबसे अच्छा तुम्हारा OLX और उसके बाद में quicker.com. ये दो से जो जिस तरह से ये लोग क्या करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, कस्टमर को ही वो अपने जानते ही हैं. A seller puts information about his things and selling price. The buyer negotiates with him and then the transaction is processed. उसके बाद में ट्रांजेक्शन क्या किए जाते हैं? ट्रांजेक्शन को प्रोसेस किया जाता है. Now C2B है फाइनली. C2B यानी कस्टमर टू बिजनेस. In this kind of e-commerce, customer gets large choice of products and services at suitable and reasonable price. The business units that provide such services or offer products declare conditions for sale and price of their services or products. This system helps to reduce time of negotiation and increases flexibility of customer as well as business unit. In this term of payment is declared by a customer. There are more arrangements in e-commerce besides this. If we consider government as an independent body, the following kinds of arrangement can emerge. पहले तो C2B आपको समझाऊं, कस्टमर से बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, आपको कंप्लेन लॉन्च करनी है कि आपने जो टीवी लिया वो टीवी बराबर नहीं निकला, तो क्या करोगे? हाउ विल यू मैनेज इट? तो आप क्या करते हो? ऑनलाइन कंप्लेन कर देते हो, तो कस्टमर से बिजनेस, ई कॉमर्स हो गया. यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई भी टाइम पे, रात को भी अगर आप ईमेल लिखना चाहते हो लिख सकते हो. एनी टाइम यू कैन डू दिस. यू डोंट हैव टू वेट फॉर द टाइम कि ये टाइम होगा तो उसके बाद में मैं एक काम कर पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. देयर इज नथिंग लाइक दैट. ऐसा नहीं है. सो देयर आर मोर अरेंजमेंट्स इन ई कॉमर्स बिसाइड्स दिस. इसके अलावा भी ई कॉमर्स ऊपर के 4 के अलावा भी है. एक तो गवर्नमेंट से बिजनेस, गवर्नमेंट से सिटीजन एंड गवर्नमेंट से गवर्नमेंट. जिसको गवर्नमेंट के बिजनेस यानी क्या, आपको कोई परमिशन लेनी है, किसके बारे में परमिशन लेनी है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं या ना करूं, उसके लिए परमिशन लेनी है, तो गवर्नमेंट टू बिजनेस ये हो गया. गवर्नमेंट टू सिटीजन बहुत अच्छा, एकदम सिंपल. लाइट का बिल मोबाइल पे आए, ईमेल आपको मिल जाए, आप उस ईमेल को देखने के बाद में पेमेंट डायरेक्टली कर लेते हो, राइट, विदाउट गोइंग एनीवेयर. ना पेपर की जरूरत पड़ी, ना किसी चीज की जरूरत पड़ी. गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ में बाइंग एंड सेलिंग जो करती है वो भी इसी में आ गया, राइट. तो दीज आर सिंपल टर्म्स कि जो अपने आसानी से कर सकते हैं. नाउ विल रिपीट इट ऑन मंडे. और ये जो अपने अभी आज सीखा वो से B2C और वो सब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा. एंड आप अगर कोई भी मेरा लेक्चर देखना चाहते हो अब के बाद का, तो आपको YouTube के ऊपर डायरेक्टली स्ट्रीम होता. क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर यहाँ पे अपने MBs बढ़ जाती है, यानी मतलब अगर समझो कि मैं ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर अगर ले लेता हूँ तो उसके बाद में क्या उसकी साइज़ बढ़ जाती है. तो उस बड़ी हुई साइज़ के साथ में मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो आई ऑलवेज पोस्ट ऑल द वीडियोज़ ऑन यूट्यूब. तो वही मेरा एड्रेस है, aliasgar.chaviwala@gmail.com. उसके ऊपर आप वहाँ देख सकते हो और कल का वीडियो भी वहाँ पे अपलोडेड है.